पोस्टिंग, प्रमोशन और सियासी पोस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। यूपी में तबादलों का तांडव मचा है और स्टंप एवं पंजीयन विभाग बना है सियासी अखाड़ा। अफसरों के ट्रांसफर की लिस्ट आई और उसी के साथ शुरू हो गया है राजनीतिक रेसलिंग शो। एक तरफ है सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष और बीच में फंसी है ट्रांसफर पोस्टिंग की पारदर्शिता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब तबादलों में अनियमितताओं की बू सूंघी तो लिस्ट पर सीधा ब्रेक लगाया गया और जांच के ऑर्डर ठोक दिए गए। उधर विभागीय मंत्री रविंद्र जायसवाल ने खुद कबूल किया कि लिस्ट में लोचा है। किसी इंटर पास बाबू को रजिस्ट्रार बना दिया गया और जिन पर शिकायत थी उन्हीं का प्रमोशन दिया गया है। अब जरा सुनिए, अखिलेश यादव भी तंज भरी तीरबाजी कर रहे हैं। जिसे ट्रांसफर में कोई हिस्सा नहीं मिला वही सुना रहा है एक अलग सा किस्सा। और एक कदम और आगे बढ़कर यहाँ तो डिब्बा अब ईंधन के लिए जुगाड़ में लगा है। यानी सपा मुखिया ने योगी सरकार पर सीधा भ्रष्टाचार की कालिख पोत दी है। यह पूरा मामला अब बदल गया है फाइल बनाम फ्रस्ट्रेशन में, जहां अंदर खाने की घमासान अब बीच बाजार आ चुकी है। योगी सरकार इस घोटाले को सिस्टम की सफाई बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे सरकारी सेटिंग का सियासी स्क्रिप्ट बता रहा है। अगर सवाल अब बहुत सारे उठने लगे हैं कि क्या तबादला एक प्रक्रिया है या प्रदेश में नया उद्योग बन चुका है, जवाब अभी बाकी है और आज इन्हीं जवाबों की तलाश इस डिबेट में करेंगे। लेकिन उससे पहले मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पारदर्शी नीति पर विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो करप्शन पर पारदर्शी नीति पर विश्वास करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी रहता है कि जो भी स्थानांतरण किया जाए पारदर्शी हो, मेरिट के आधार पर हो और किसी भी कीमत पर अपना पराया नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बाबुओं का ट्रांसफ़र हुआ, सब रजिस्ट्रार का हुआ, जिसके लिए कि नीचे के अधिकारी वह उसके लिए होते हैं अधिकृत, नीचे के अधिकारी ने बिना सहमति के, बिना किसी को दिखाया कि हम मेरिट हुआ नहीं मेरिट पर हुआ है, उन्होंने तबादले कर दिए। जब लिस्ट आया तो उसको देखा गया, देखने के बाद पाया गया कि बहुत सी चीज़ें जो पारदर्शी नहीं है, जिनके खिलाफ कंप्लेन था उनको भेज दिया बड़े जनपद में, और साथ ही साथ और जो सिंपल सा इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार। जो इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार और उनको भेज दिया है बड़े बड़े जनपद जहाँ संभालना मुश्किल है। ये सारे शिकायत को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को हमने संज्ञान दिया। मुख्यमंत्री ने तत्काल रूप से इसको रोक लगाते हुए जांच बिठा दिया है। जांच में जो भी दोषी अधिकारी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बख्शेंगे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर, करप्शन के जीरो पर ये संकल्पित है। अधिकारी चाहे जितना बड़ा होगा वह बचेगा नहीं। इसमें एआईजी और डीआईजी को होता है प्रमुख सचिव का, सब रजिस्ट्रार अब बाबू को होता है आयुक्त के माध्यम से। अच्छा, तो जो नीचे के था आयुक्त के माध्यम से हुआ था, उसमें तमाम चीजें एक बार दिखा। मामला क्या है? यूपी के स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में तबादले किए जा रहे थे। तबादले को लेकर संगीन आरोप लगाए गए और इसी मामले पर सियासत तेज है। कई अफसरों को बड़े जिलों में भेजा गया था। मेरिट के बिना जांच के शिकायत की गई थी। शिकायतों के बावजूद विवादित अफसरों को प्रमोशन ट्रांसफर लिस्ट थमाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रांसफर पर रोक लगाई जब शिकायतें होने लगी। विभागीय तबादलों में अनियमितता की शिकायतों पर जांच के आदेश सीएम योगी ने दिए। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में और ऐसे में एक्शन लिया जाता है। जिम्मेदार पर अब कार्रवाई की जाएगी। तबादला नीति में पारदर्शिता और मेरिट का प्लान बनेगा। अब अखिलेश यादव इसी पूरे मामले पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि जिसे ट्रांसफर नहीं मिला और जिसे कोई फायदा नहीं हुआ वो फाइल की फीस नहीं मिलने पर फाइल लौटा रहे। ये भ्रष्टाचार का खुला खेल है। इंजन से ज्यादा भूखा उनका डिब्बा निकला है। सरकार पर अंदरूनी खींचतान और कमीशन खोरी के भी आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं। तो ये पूरा मामला बेहद पेचीदा हो गया है, खास तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर एक्शन ले लेते हैं, कार्रवाई की जाती है। तबादले को लेकर जब संगीन आरोप लगते हैं और आपको बता दें इस आरोप को इस तबादले पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है कि आखिरकार लिस्ट बिना परमिशन के, बिना आदेश के जारी कैसे होती है। क्या अब ट्रांसफर या फिर तबादला कोई उद्योग बन चुका है? तो तबादला नीति में पारदर्शिता और मेरिट का प्लान बेहद अनिवार्य होगा।
अखिलेश यादव दूसरी तरफ कह रहे हैं, हमला बोल रहे हैं कि जिस ट्रांसफर में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, उसके बाद इस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं। तो इस पूरे मामले पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। सत्येंद्र त्यागी है, नेता है बीजेपी के, दारा सिंह है, नेता है सपा के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं त्यागी जी आपके पास ही आऊंगी। पहले आप लिस्ट जारी करते हैं, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, किसी का तबादला हो रहा है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, फिर कहा जाता है आपके ही मंत्री के द्वारा कि नहीं नहीं भाई, इसमें गलती थी, इसमें घोटाला हुआ था, एक इंटर पास व्यक्ति को रजिस्ट्रार बना दिया गया, अब इस गलती को सुधारेंगे और जो गलती किया उस पर जांच करेंगे। यानी कि भ्रष्टाचार वहां भी हो रहा है, विभाग के अंदर भी, अधिकारियों के साथ भी। कहना चाहता हूँ त्यागी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। दारा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, सपा के नेता हैं। अभी आ रही है आवाज? जी दारा, माफ करिएगा, त्यागी जी बताइए। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यदि काम कर रहे हैं सरकार के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। यदि उसमें कुछ भी गड़बड़ सामने आती है, कोई भी शिकायत सामने आती है, तो उसमें समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी ने ठेका ले लिया था? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लोगों से पैसे ले लिए थे ट्रांसफर के लिए? ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और सीधा सीधा उसमें योगी जी के आदेश हैं कि यदि कोई भ्रष्टाचार होगा, यदि कोई भी गड़बड़ होगी, कोई भी कमियां पकड़ी जाएंगी, तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और जब उसमें कोई भी शिकायतें पहले से ही आ रही हैं, यदि गलतियां पहले से आ रही हैं, तो उसमें जांच कराना और उसको रोकना कहाँ गलत है? भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार को रोकना कहाँ गलत है? ट्रांसफर जो हो रहे थे उनको रोकना और जांच करके सही तरीके से काम हो, उसमें कहाँ गलत है? और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो उनकी सरकार में क्या होता था सबको पता है। शिवपाल यादव जी के यहाँ से लिस्ट आती थी, वही लिस्ट जाती थी, जिनके पैसे पहुंच जाते थे उनके शासनकाल में क्या होता था, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। सत्येंद्र त्यागी जी, वो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि 2 बार जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि जो सपा के कार्यकाल में गलती हुई वो आप दोहराने बैठ जाए। दूसरी बात, अगर प्रमोशन और तबादले लॉबिंग से तय हो रहे हैं तो फिर इस तरीके से मेरिट की कोई बात ही नहीं होती है। मेरिट वाले लोग तो फिर ऐसे ही रह जाते होंगे। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ। ये आरोप लगाना ही तो गलत, यही तो हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो आपके सरकारों को देखे कैसे फिर मैं वो बयान सुनवाऊंगी, फिर त्यागी जी मैं वो बयान सुनाऊंगी, फिर बयान सुनवाऊंगी जो रविंद्र जायसवाल बोल रहे थे। नहीं, आप बताइए, वो कह रहे थे कि भाई इंटर वाला जो इंटर पास करके आया है उसको रजिस्ट्रार बना दिया गया। त्यागी जी नहीं, ये बताइए, योगी जी ने यदि उसमें कोई गड़बड़ थी, कोई घोटाला था या कोई भ्रष्टाचार था या कुछ कमियां थी या कुछ उसमें शिकायतें आ रही थी, और उस पर यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उस आदेश को रोकते हैं, ट्रांसफर को रोकते हैं, और सही से आदेश हो, सही से ट्रांसफर हो, तो उसमें क्या दिक्कत है बताइए? उसमें कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए? गलत काम न हो, गलत काम होने से पहले यदि कोई काम को रोका जाए तो वो ज्यादा अच्छा है ना। ठीक, मैं समझ गई। क्या दिक्कत है दारा सिंह जी? रोक दिया गया, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार काम कर रही है, एक अच्छी बात है। अब गलती अगर अंदर में हुई है तो फिर उसे रोका गया है और कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए, दिक्कत कहाँ हो गई? देखिए श्रुति जी, सबसे बड़ी बात है कि 8 वर्ष तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, और ये जो त्यागी जी जो बुआ बनी बैठी है यहाँ पर आके, उनको सिर्फ समाजवादी दिख रही। अरे 5 साल तुम्हारे बीत चुके थे, उसमें जब तुम कोई सुधार नहीं कर चुके तो 3 साल ही सरकार के हो गए, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? पहले देखिए श्रुति जी, सबसे बड़ी बात है, ये ट्रांसफर इसलिए रोक दिए गए होंगे कि इनको पैकेज दिया जाता है कि तुमको हर अधिकारी को इतना पैसा वसूल के हमको देना है। हो सकता है कि वो लोग वो अधिकारी वसूल ना पाए हो और इनको ना दे पाए हो, इसलिए
उनको रोका गया कि भैया अभी तुम और लूटो, जनता को, पब्लिक को लूटो और उस टारगेट को पूरा करके भारतीय जनता पार्टी को दो ताकि हम अपना झूठा प्रचार करा सके। यहाँ पर जीरो टैलेंट की बात होती थी। ये चुनाव के टाइम पे प्रचार कर रहे थे कि हम अपराध मुक्त बनाएंगे, भय मुक्त बनाएंगे। श्रुति जी, 3 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला तक के जो रेप हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। जो अपराध गोलियां जो है न्यायालय के अंदर से लेकर सड़क के पर चली वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। न्याय पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री के आवास तक का महिलाएं आग लगा के अपने आप को न्याय पाने के लिए लगाई, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। ऐसे किसी और सरकार में हुआ हो तो बता दीजिए कि कोई महिला का सुनवाई न हो रही हो, वो जाके कार्यालय के सामने आग लगा देता। तो देखिए, ये जो एक झूठे लोग हैं, ये मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ सिंह जी, कि आप जनता, अपने, मुझे लगता है कि सपा के कार्यकाल को भूल गए हैं कि उस टाइम क्या हुआ करता था। खैर, जनता ने उसे याद रखा है और मुझे लगता है उसी के विश्वास पर जनता दोबारा किसी को भी चुनती है। ठीक है, लेकिन आज का मुद्दा महिला सुरक्षा है ही नहीं। आज का मुद्दा है जो आपने आरोप लगाए हैं उस पर बात करिए। देखिए श्रुति जी, ये जिस तरह से बड़बड़ा रहे हैं, ये जो कच्चा धुआं फेंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इससे पता चलता है कि ये लुटेरे हैं। ये हर, देखिए, थाने से लेकर हर विभाग में ये डकैत बना बैठाए हैं और वो डकैत जो है वसूली करके भारतीय जनता पार्टी को पैसा देते हैं। उस पैसे से मोदी जी अपना झूठा प्रचार कराते हैं, चैनलों पर आकर के फैलाने का काम करते हो। लेकिन अभी सवाल है ना, दारा सिंह जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है तो ये दिखा रहा है कि किस पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है योगी सरकार में। कहीं और कैसे आप इसे लेते हैं? त्यागी जी, रुक जाइए, ये बोलने नहीं दे रहे, देख लीजिए इनकी गुंडाई। त्यागी जी, आप अपने टर्म में ही बोलिएगा, मैं 10 बार तो ये बात नहीं दोहराऊंगी ना। समय का भी एक समय सीमा है त्यागी जी, आप अपने समय सीमा में बोलिएगा। दारा सिंह जी का मौका है, उनको बोलने दीजिए। रुकिए। हाँ, दारा सिंह जी बताइए, आप जो कह रहे हैं कि इनके यहाँ खुली छूट है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जब गलती हुई, जब शिकायतें मिली, तबादले में रोक लगा दी गई है, जांच के आदेश जारी किए गए, पारदर्शिता तो दिखाई जा रही है ना। मगर ये भी तो श्रुति जी देखो, जब हमारे शासनकाल समाजवादी पार्टी के कार्यालय के मतलब काम में जब हो रहे थे, तब ये लोग सड़कों पे छत्ता पीट रहे थे और अब कह रहे हैं कि गलती हुई। छत्ता पीटने से कोई रोक दिया है क्या? स्वीकार कर रहे, सुनिए, आपको आंदोलन करने से कोई रोका है क्या? ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये लुटेरे के गैंग बना रखे हैं, चाहे वो तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे अस्पताल हो। अस्पताल में अभी हरदोई का एक वीडियो आया है जहाँ पर जनरेटर तक नहीं है, उस जनरेटर का बजट आया होगा, चलता था, या तो मुसलमान होता था थाने चौकी पर, अरे तो मुसलमानों को मार दो, हिंदुओं को मरवा दो। समुदाय के लोगों को हमें ऐसे बैठाया तो डिबेट में शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करिए दारा सिंह जी और त्यागी जी। त्यागी जी की आवाज डाउन करिए। त्यागी जी रुकिए, रुकिए त्यागी जी, सुनिए मेरी बात। कोई भी यहाँ कोई आपको सियासी मंच नहीं दिया गया है। मैं एक दफा आपको समझा देती हूँ, यहाँ मुस्लिम हिंदू नहीं करिए, मुद्दे पर टिके रहिए, मुद्दे पर ही बात करिए। अब ये देख लीजिए, सुनिए पहले कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है। टॉपिक क्या है? दारा सिंह जी, आपसे क्या कहा गया कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की, पारदर्शिता मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है योगी सरकार के द्वारा? ऐसे लफंगों को बैठाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। त्यागी जी, त्यागी जी किसी पर माफ करिएगा। दारा सिंह जी, दारा सिंह जी रुकिए, 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 रुकिए। आप पर्सनल डिबेट नहीं करिए, पारदर्शिता मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है त्यागी जी, कहा यह जा रहा है त्यागी जी कि आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ये जांच के आदेश देकर, या फिर आप तबादले रुकवा देते हैं? देखिए श्रुति जी, हमेशा जब भी इस दुनिया में कहीं भी ईमानदारी के साथ ये काम होता है तो लोगों को परेशानी, दिक्कतें आती हैं। तो वही दिक्कतें इन लोगों को आ रही है। जब ईमानदारी से, जीरो टॉलरेंस के साथ, नो करप्शन के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ, पारदर्शिता के साथ यदि कोई काम होगा तो उसमें तो इन लोगों को तो मिर्ची लगेगी। हो सकता है इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, हो सकता है ठेका ले लिया, अगर पारदर्शिता मेंटेन की जाती, करने का तो काम है ना पहले से।
त्यागी जी नहीं, सुनिए। इन लोगों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहले से ही ये दलाली का काम तो है इनकी सरकारों से। तो हो सकता है इन्होंने अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बीच में पैसे ले रखे हो, अब इन्होंने किसी से ठेका लिया हो, अब वो उनको लग रहा हो कि यार पारदर्शिता के साथ काम होगा और सब चीजें यदि ब्लैक एंड व्हाइट होंगी तो फिर इन लोगों को दिक्कत होगी। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है। और मेरी ये बात टीवी सुनिए चैनलों पर त्यागी आकर जी, के अगर जो झूठ पारदर्शिता वाली परोस रहे हैं, बात होती, पारदर्शिता वाली बात होती तो फिर तबादले पर रोक नहीं लगाई जाती। अगर तबादले में रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि जांच करिए किसकी गलती है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पाई होगी विभाग या फिर अधिकारी। संगत जी, यही मैं कहीं कहना ना चाहता कहीं हूँ, गलती तो रह गई, कहीं ना कहीं चूक तो रह गई ना। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी भी कहना चाहते हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी उनमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत थी, शिकायतें भी आ रही थी, कुछ त्रुटियां भी थी। जब किसी भी कार्य में या कोई गलतियां होती हैं तो उनको सुधारा जाता है कि नहीं सुधारा जाता है। मैं श्रुति जी आपसे पूछना चाहता हूँ, यार हमको पता है, योगी जी को पता है, सबको पता है कि इसमें गलतियां हैं, तो गलतियों को सही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप बताइए। यदि गलतियों में शिकायतें आ रही हैं या कुछ गलतियां हो गई इंसान से, कि गलती ना हो पाए तो उसको सही करने में क्या दिक्कत है? गलती नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। फिर तो के साथ एक काम करना है तो क्या दिक्कत आ रही है समाजवादी पार्टी को? त्यागी जी, गलती ना हो इस पर ध्यान रखना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। ठीक है, दारा सिंह जी हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं। मैंने वही सवाल पूछा था, मैं आपसे फिर से वही सवाल दोहराऊंगी कि क्या ये डैमेज कंट्रोल है जो जांच के आदेश से दिए गए, या लगता है कि पारदर्शिता मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है कि अगर गलती हुई है तो हम इसे सुधार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना होगा कि वो अधिकारियों के साथ है कि जनता के साथ है। हमें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि वो जनता की वोटों से जीता है तो जनता के हित में काम करेगी, ये नहीं कि किसी अधिकारी को आप सर पे चढ़ा लेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार की कई सबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल चुके हैं, चाहे वो लेखपाल हो या फिर किसी भी विभाग का अधिकारी हो। सबसे ज्यादा अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया है, और उसका ये परिणाम है कि मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था कि आप अधिकारी की नहीं, अधिकारियों के रिश्तेदार या परिवार की जांच कराइए कि संपत्ति कितनी है उसके पास। अगर आप अधिकारी की पत्नी की जांच करा देंगे कि उसके पास कितनी जमीन थी और कितनी इस समय है, पूरी पोल खुल जाएगी। गरीबों में त्राही त्राही मची हुई है उत्तर प्रदेश में। आप देखो, जनता तो खामोश हो गई, जानती कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करना नहीं है, कुछ इनमें होना नहीं है, इसलिए जनता खुद ही खामोश ऑटोमेटिक होती जा रही है। और 27 में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यालय में ताला लगाने के लिए ताला चाबी लेकर अपने पास रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ये उद्देश्य है कि मुझे पैसा चाहिए, चाहे जहां से लाके दो। जनता काम ना करके जनता सीधे अब कहने लगती है कि कितना दोगे आप। त्यागी जी, ये सब इसलिए किया क्योंकि बीजेपी को पैसा चाहिए था। टीवी चैनलों पर नहीं, एक मिनट, मुझे इनका जवाब देने दीजिए। जिस तरीके से बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के ये टीवी चैनलों पर आकर के इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है झूठ फैलाने का, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके पास कौन सा सबूत है? कौन सा सबूत है इनके पास कि इन्होंने आकर के सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पर लगा दिया? इनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा प्रूफ है भाई? हैं आप लोग अपनी सरकार के सोशल मीडिया पे आए दिन आता है कि आज यहाँ के लेखपाल पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, आज ये महिला पुलिस पकड़ी गई रिश्वत लेते हुए, हमने लगा रहे हैं वीडियो आते हैं सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया आप चला पाते हो, क्या करें समाजवादी पार्टी की, लेकिन इतनी भी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए कि आप 8 साल के अंदर सारे काम भूल गए कि समाजवादी पार्टी का क्या वो है। और आप जो बात कर रहे हो जनता पार्टी ने मेट्रो कहाँ बनवा दिया इस दुनिया में, किस जिले में बनवा दिया? बस्ती में बनवा दिया, गोरखपुर में बनवा दिया मेट्रो, भ्रष्टाचारी है। आप डाटा निकालिए ना, डाटा निकालिए। मांग रहा हूँ आपसे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, डाटा ये बताइए नहीं कर रही है। आप लोगों ने बढ़ाया था भ्रष्टाचार और आप लोग भ्रष्टाचार को बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी इस पर काम करते हैं। रुकिए कैसे जीरो दारा सिंह जी, कोई प्रूफ है आपके पास कि हाँ पैसे लेकर ये काम किया जा रहा है?
मैडम प्रूफ की जरूरत ही नहीं, आप सोशल मीडिया पे जाइए, आए दिन सोशल दूसरे मीडिया तीसरे पर दिन हर मीडिया चीज पे तो जो मैं चल बोल देता रही हूँ, दारा है सिंह जी दारा सिंह जी उसमें सच्चाई नहीं होती भ्रष्टाचारी है हैं। उसको अच्छा, सोशल मीडिया, अरे सुनिए मैडम, मैं क्या बोल रही हूँ दारा जी, सिंह मैं जी, आपका इस बात का अगर खंडन आपके करता पास हूँ। कोई सबूत है आप सोशल कोर्ट मीडिया जाइए, क्या है? पुलिस थाने में जाइए, अरे शिकायत दर्ज कराइए। देखिए, त्यागी जी, रुकिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय रुकिए, अध्यक्ष रुकिए। ने मेरे त्यागी से 10 जी। करोड़ के घूस लिया है। बोल त्यागी देता हूँ, जी। बताइए। ठीक है, शांत हो जाइए। दारा सिंह जी, देखिए श्रुति जी, मुझे इनको सबूत और गवाह देने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पे आए दिन चल रहा है, जमीनी विवादों में हत्या हो रही है। बातें कर रहे हैं जैसे आप पाकिस्तान बता के दीजिए, नेता से अयोध्या सवाल जहाँ पूछा राम गया की था, नगरी है, सुन लीजिए त्यागी जी, त्यागी जी सुन लीजिए। मीडिया ने सवाल पूछा था कि आप पे क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया है, पाकिस्तान ने पाकिस्तान अपने अब्बू को बिरयानी खा दे, तो उसका क्या पहुंच गए बिरयानी खाने, लो पहुंच गए अपने अब्बू को यहाँ बिरयानी खा दे। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तेरे झूठों मस्कारों के फोटो पड़े हुए हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों का? तुम लोगों के मुंह में कीड़े कब पड़ेंगे? नेता दारा सिंह जी भी कर रहे हैं कि सोशल ठीक। मीडिया पर देख लीजिए। अरे भाई, सोशल मीडिया पर एडिटेड भी होते हैं, एडिट भी होते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, पेड़ बहुत सारे ठीक है। अब सवालों पर आते हैं, एक दूसरे से उत्तर करने से कोई फायदा नहीं होगा और जनता को भी कुछ समझ नहीं आएगा। अगर लिस्ट में गलती थी त्यागी जी तो पहले पास क्यों किया गया? आप दोनों का ही आवाज डाउन करिए, दोनों की आवाज डाउन करिए। रुकिए रुकिए, सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। त्यागी जी, सवाल सुनिए। अगर कोई गलती थी लिस्ट में तो पास कैसे किया गया? ये सवाल है त्यागी जी, इसका जवाब दीजिए। बातों पर भरोसा करने लग जाएंगे। जवाब दीजिए त्यागी जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा सवाल? सुनिए, अगर लिस्ट में कुछ गलती थी, कोई घोटाला था, कोई शिकायत मिल रही थी तो पहले पास कैसे किया गया? इसका जवाब दीजिए। देखिए श्रुति जी, अभी तक पास नहीं हुआ। पास हो जाता इसका मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी उसको साइन करते और आगे करते। भाई उन्होंने किसी तो रोक एक लगा अधिकारी दी, ने, एक मंत्री ने पास कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो पास नहीं उन्होंने किया ना। रोक लगाई तभी तो है, उन पर जब बल्कि बात आगे पहुंची तो के उन्होंने मंत्रियों से स्ट्रिक्ट तो लगा पास दिया। होकर ही आया था त्यागी नहीं। जी। नहीं, मुख्यमंत्री जी से पास होकर के आया था। नहीं, मुख्यमंत्री ने तो रोक लगाई है। हाँ तो रोक तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। हाँ तो मुखिया बात तो बाकी जो मुख्यमंत्री मंत्री जी हैं, ना। जो आपके ही मंत्री जो बयान दे रहे हैं, मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं हाँ। और उन्होंने ही उसको रोका है। तो आप बताइए श्रुति जी, आप तो रोज डिबेट करती हैं, टीवी पर बैठती हैं, उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन है बताइए? मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी जी है ना, अखिलेश यादव तो नहीं है, या समाजवादी पार्टी तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी कहेगी तो ट्रांसफर हो जाएगा, समाजवादी पार्टी कहेगी तो ट्रांसफर नहीं होगा। अरे योगी महाराज जी चाहेंगे तो ट्रांसफर होंगे, योगी महाराज जी नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। जब उनको लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार है, उनको लग रहा है कि नीचे के अधिकारियों ने कुछ गलत किया है तो उन्होंने रोका है। इसमें क्या गलत है? जब उनको लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ है तो उसको रोकने में क्या गलती है भाई? जब चोर की चोरी रोकना गलत है, आरोपी को रोकना गलत है, गुंडा माफियों को रोकना दारा गलत सिंह है, जी, तो रुक फिर जाइए, इससे त्यागी बड़ी जी, बात रुकिए। तो कोई हाँ। नहीं हो सकती समाजवादी पार्टी की। ठीक है, दारा सिंह जी, चोर भी होते हैं, आरोपी भी होते हैं, आतंक। दारा सिंह जी भी बात रखिए। देखिए श्रुति जी, अभी इन्होंने कहा कि आपने ही कहा कि मंत्री द्वारा पास की गई थी वो लिस्ट और मुख्यमंत्री जी द्वारा रोक दी गई। मतलब कि इनके जो मंत्री थे वो उस लिस्ट को पढ़ नहीं पाए, तो पढ़े लिखे नहीं इनके पास मंत्री है, और या तो जो मंत्री थे वो उनसे पैसे लेते थे उन अधिकारियों से, इसलिए ना मंत्री ही बयान दे रहे हैं। रविंद्र जायसवाल उन तमाम घोटाले को लेकर, उन तमाम बातों को लेकर कि शिकायतें मिली थी, ये कहा जा रहा है कि पहले पास हो गया था, उस पर रोक लगा दी गई है। जब सीएम योगी आदित्यनाथ के पास ये शिकायतें आती है तब रोक लगा दी जाती है। अब रखिए अपनी बात। दारा सिंह जी, देखिए मंत्री जब खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, अब हम उससे बड़ा परिणाम क्या दें? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ भाई। देखिए अब जब भ्रष्टाचार हुआ है, मंत्री खुद कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद रोक लगा रहे हैं, तो अब इससे बड़ा परिणाम क्या दें? अब ये मतलब ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये स्वीकार करना पड़ेगा त्यागी जी आपको कि भ्रष्टाचार हुआ। आप तो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, नहीं भ्रष्टाचार मुक्त का नारा किसने दिया था? जनता को भरोसा क्या दिलाते थे?
भाई आप ही की ही जनता तो कह रही है, आपके ही मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, हम तो नहीं कहते। जनता तो सबकी है भाई। अरे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। श्रुति जी देख लीजिए, श्रुति जी अब आप देख लीजिए कि इनके मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री जी वो रोक कह लगा रहे रहे हैं। शिकायतें मिली है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, बहुत सारे घोटाले हुए थे, शिकायतें मिल रही थी, उस पर जांच के आदेश दिए गए, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोक लगाई है। ठीक है त्यागी जी, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार निचले लेवल पे तो जारी ही है, उससे खत्म नहीं किया गया। आरोप तो है मंत्री द्वारा लगाया गया ना श्रुति जी। देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ श्रुति जी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस पर, जीरो करप्शन पर, बिल्कुल भ्रष्टाचार कैसे तो कर कौन रहा है करप्शन, कैसे जमीनी स्तर तक जीरो खत्म हो उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे साल काम करेंगे, नहीं कई साल काम करेंगे, जीरो टैलेंट से कई साल काम करेंगे किया जाता है। श्रुति जी खत्म नहीं हो सकता। जब कई साल करेंगे भ्रष्टाचार भी कैसे खत्म होगा जब तक देने वाले भी बंद हो जाए, लेने वाले कितने साल चाहिए, कितने साल चाहिए ये बताइए। 40 साल चाहिए जब पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के समय का डाटा निकाल लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के समय का डाटा निकाल लीजिए। अरे विधानसभा में तुम्हारे मुख्यमंत्री से हम लोग डाटा मांगे थे, नहीं दे पाए भाई। त्यागी जी पर बात करिए, त्यागी जी हवाई बातें करना ये समाजवादी पार्टी की बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी की बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात करती है, भारतीय जनता पार्टी डाटा पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी आपको ग्राफ दिखाएगी, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा तारा सिंह की, कभी भी मेरे को आप कॉल कर लेना। मैं जब 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में और 2014 में भारत देश में केंद्र में जब सरकार को दिखाइए, जनता को समझाइए, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद बाद के डाटा में दिखा दूंगा कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है पहले की सरकारों में और क्या डिफरेंस है अब की सरकारों में। चाहे वो माफिया हो, चाहे वो गुंडे हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो चोर डकैत हो, चाहे वो हिस्ट्री चीटर हो, आप ये सारी चीजें उठा करके देख लीजिए। तब तक आप तथ्यों पर नहीं जाएंगे जब तक आप इस तरीके की बातें करते रहेंगे। अरे भैया मैं तो ठीक है, दारा सिंह जी शिकायतें मिलती है, शिकायतों के आधार पर रोक लगाई जाती है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले पर बस सियासत करने से चूक नहीं रहा। सियासत इसलिए करना चाहता है ताकि इस मुद्दे से फायदा हो सके। दारा सिंह जी कि विधानसभा में माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा इनसे लिस्टें मांगी गई थी, आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी लिस्ट दे नहीं पाए। ये फर्जी आंकड़े की बात करते, मैं आंकड़े की बात करता हूँ। किस डेटा पर जनता कितना विश्वास करती है और 27 में क्या होगा, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया दारा सिंह जी, समय का अभाव इसलिए आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र त्यागी जी, दारा सिंह जी, आप दोनों का ही चर्चा में बने रहने के लिए। तो अखिलेश यादव हमला बोलते हैं ट्रांसफर को लेकर, तबादले को लेकर, प्रमोशन को लेकर, और आखिरकार प्रमोशन पर रोक लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया कि नहीं ट्रांसफर होगा, तबादला नहीं होगा, लेकिन जांच के आदेश दिए गए। अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आखिरकार किसकी गलती है, किसकी संलिप्तता है, क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया।